Hey, hello guys. Once again, my name is White Wolf, और welcome to my YouTube channel Dot Target. तो दोस्तों, अजीज़ों, मैं फिर से आपकी खिदमत में आ गया हूँ और इस बार मैं जो हूँ आपके लिए बाइनेंस में और ट्रेडिंग में यूज़ करने वाली जितनी भी टेक्निक्स हैं उसके अंदर एक ऐसे इंडिकेटर को आपके सामने लेके आया हूँ जो कि अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की उसमें प्रिडिक्शन वो टूल करता है कि आप उसमें बिल्कुल एक्यूरेटली, ठीक है, एक्यूरेटली उसके अंदर आप यानी कि प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आने वाले ट्रेंड की जो वैल्यू है वो अब ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो इट इज़ नॉर्मली यूज्ड एज लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, यानी कि लॉन्ग टर्म से मुराद सालों की नहीं, यानी कि कुछ दिनों की या कुछ हफ्तों की ट्रेडिंग होती है वो। तो उसमें आप ट्रेंड पता कर सकते हो, यानी कि एक तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो बताया था कि हम लोग मैनुअली ये चार्ट मैंने ड्रॉ किया था और मैंने आपको उसके वो बताए थे, हाइट्स बताई थी कि हमारा क्या इस वक्त टारगेट क्या है। तो अब ये जो मैंने आपको हाइट्स बताई हैं, अब हम ये देखेंगे कि ये हाइट्स जो हैं लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताई थी हाइट्स, ये उस टूल के थ्रू हम कंफर्म करेंगे कि मैंने जो आपको जो टारगेट बताए थे वो आया कि हम लोगों ने मैनुअली जो ट्रेंड ड्रॉ किया है वो सही बनाया है कि नहीं बनाया। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले और उस टूल को यूज़ करने से पहले एक दफ़ा फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस से आपको मैं बताता बताता फिरूँ। तो मूविंग ऑन टू आवर टॉपिक, जिसमें हम ट्रेडिंग के बारे में और समझेंगे और सीखेंगे। और इस ट्रेडिंग के अंदर आज जो हम लोग बेसिकली टूल यूज़ करने जा रहे हैं उसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट और फिबोनाची एक्सटेंशन। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी प्राइस बढ़ती है या गिरती है, हमारी ट्रेडिंग की ज़बान में 3 से 4 टर्म्स हम यूज़ करते हैं: बेयर मार्केट, बुल मार्केट, कंसोलिडेशन, करेक्शन। ठीक है ना। तो करेक्शन, अब जैसे कि प्राइस बढ़ गई है, बढ़ने के बाद गिर रही है, तो बेसिकली ये करेक्शन है। सही, ये करेक्शन है। अब करेक्शन के बाद जो प्राइस हल्की सी वापस उठेगी वो क्या है, वो कंसोलिडेशन है कहलाएगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें बेसिकली करना ये है कि हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट और फिबोनाची एक्सटेंशन टूल लगा के ये चेक करेंगे कि हम लोगों ने जो टारगेट सेट किए हैं या टारगेट हमें पता करने हैं वो हम उनको वेरीफाई करेंगे और वो हमें ये टारगेट बताएगा। एक तरीके से ये उसकी फोरकास्टिंग कर देगा कि इस लिमिट तक जो है वो प्राइस आ सकती है। मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि बेसिकली यहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर बेसिकली 3 से 4 लिमिट्स होती हैं टारगेट हिट करने की ना। तो सबसे पहली जो टारगेट हिट करने की जो परसेंटेज है वो है 38.2। दूसरी जो लिमिट है वो है 61.8। ठीक है ना। 61.8 ऑल्सो नोन एज 0.618 और 38.2 ऑल्सो नोन एज 0.382। ठीक है ना। फिबोनाची के अंदर बेसिकली ये जो है जो डेसिमल्स हैं ये इसमें बताया। अब मैं जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ इस टूल को ओपन करके। ये टूल मैंने ओपन किया है, ठीक है ना। अब मुझे बेसिकली फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हूँ, इस पॉइंट पे हूँ, ठीक है ना, और ये प्राइस जो है वो नीचे गिर गई है यहाँ तक। अब मैंने ये देखना है, अब यहाँ से ये बेसिकली प्राइस जो है करेक्शन के बाद ये कंसोलिडेट कर रही है। अब मैंने ये देखनी है यहाँ से कितना रिट्रैक्ट करता है, कितने ऊपर तक जाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली उसके हायर पॉइंट के ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो एक पॉइंट है ये हायर पॉइंट के ऊपर सेलेक्ट किया ऐसे, और जो दूसरा पॉइंट है ये मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, मैंने ड्रैग किया। ये मैंने ड्रैग करके इसके आखिरी जो लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब इसने हमें क्या बताया, इसने हमें ये लिमिट बता दी भाई। देखें इसकी लिमिट आप चेक करें, इसने मुझे वही लिमिट बताई है जो मैंने कल ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, सेम उसी पैटर्न के ऊपर इसने मुझे लिमिट बता दी है
कि भाई यहाँ से अब प्राइस यहाँ से कहाँ तक जा सकती है। मैंने क्या कहा था, हमने यहाँ से अब ट्रेंड कर ये देखना है कि ये प्राइस कहाँ तक जाएगी। अब इसने क्या किया, मैंने रिट्रेसमेंट का ये टूल लगाया है, इसने बोला भाई यहाँ से प्राइस जो है ये ऊपर जाएगी। अब इसने हमें लिमिट दे दी, पहली लिमिट दे दी ये वाली 0.382 की, दूसरी लिमिट दे दी इसने 0.618 की। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ अच्छी ये है कि अगर मैं इसको खोलूं, अब देखें इसमें से आपने ना सबको अनटिक कर देना है, सिर्फ 3 चीज़ें टिक करोगे, 0.382, 0.618 और 1.618। ठीक है, इसका मतलब होता है 38.2%, इसका मतलब है 61.8%। ठीक है, ये गोल्डन नंबर होता है, ये गोल्डन रेशो होता है। 0.618 इज़ द गोल्डन रेशो। यानी कि अगर मैं बोलूँ आपसे, आपको ये आप सेटिंग्स देख लें, इसमें से आप सब अनटिक कर दोगे, सिर्फ क्या टिक करोगे 0.382, 0.618 और 1.618 और एक्सटेंड लाइन्स कर देना ताकि ये एक्सटेंड हो जाए, वरना वो एक छोटी सी जगह पे खुला हुआ था। ठीक है, या आपने ये ओके कर दिया। अब ये जो पहला जो था 0.382 यानी कि 38.2%, इसने बोला कि हमने जब यहाँ पे रिट्रैक्ट किया इसको तो उसने बोला भाई 38.2% पे पहला आपको मिल जाएगा पॉइंट टारगेट, यानी कि फर्स्ट टारगेट ये हो गया इसका, इतने से एरिया में फर्स्ट टारगेट, ये चीज़ इसने बता दी कि फर्स्ट टारगेट ये है। सही है, उसके बाद इसने सेकंड टारगेट 0.618 यानी कि दूसरा टारगेट मेरा 0.618 है। अब ये 0.618 को बेसिकली गोल्डन हम लोग इसलिए कहते हैं, ये गोल्डन रेशो इसलिए है क्योंकि अगर इस प्राइस ने इसकी रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रोक कर दी तो प्राइस शूट कर जाएगा ऊपर। ठीक है, प्राइस ऊपर शूट कर जाएगा। तो अभी ये देखो, ये जो प्राइस है 618 की, ये आहिस्ता आहिस्ता इससे ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है इससे ऊपर आ रही है, यानी कि इसने ये विंडो ऊपर बना ली है। तो अब ये जो है ये बेसिकली अभी ऊपर शूट करना स्टार्ट कर दिया इसने यहाँ की जो रेजिस्टेंस है 0.618% की रेजिस्टेंस तोड़ दी है, और ये अब इसकी जो प्राइस है ये वापस से बढ़ रही है। अब आपके सामने ये देखो ये बढ़ रहा है। तो अब जिस बंदे ने यहाँ पे लॉन्ग किया हुआ है उसके तो भैया मज़े लग गए, उसकी तो ईद हो गई, क्योंकि अब जो है BTC ने बेसिकली इसकी इस रेजिस्टेंस को, गोल्डन रेशो वाले रेजिस्टेंस को तोड़ दी है। प्राइस अब भैया ऊपर जाएगी, उस बंदे के तो आ गए मज़े। ठीक है ना, तो अभी भी हो सकता है यहाँ से रिटेक्ट कर जाए, क्योंकि अभी भी यानी कि ये थोड़ा बहुत ये ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि ये प्राइस यहाँ से अब ऊपर जाएगी, क्योंकि इसने ये जो गोल्डन रेशो को क्रैक कर लिया है। जी हाँ, प्राइस ऊपर जाएगी यहाँ से। अच्छा, ये हो गया आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब हमने ये जो पैटर्न यूज़ किया, ये पैटर्न यूज़ किया ऊपर से नीचे, यानी कि अब प्राइस गिर रही थी ऊपर से नीचे, तो हमने ये किया यहाँ से रिट्रेसमेंट कितना ऊपर तक जाएगा। फॉर एग्जांपल अब मैं इसको करता हूँ यहाँ से, इसको बल्कि छोड़ देते हैं। अब मैं अगर ये करूँ, फॉर एग्जांपल प्राइस पीछे की साइड पे आपको लेके जाता हूँ, जहाँ पे प्राइस बेसिकली बड़ी होगी। हाँ, अब जैसे कि मैं अगर बात करूँ, ये है ये पॉइंट, ये लोअर पॉइंट है ना, यहाँ पे अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट, अब हम यहाँ पे खड़े हुए, हमें आगे का नहीं पता कि भाई क्या सीन है क्या नहीं है। हमने क्या किया, अब हम फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे हैं, इस पॉइंट पे हैं, ठीक है ना, हम इधर हैं और यहाँ तक अभी चार्ट बन चुका है, हमें इस पॉइंट का नहीं पता बिल्कुल भी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लगाया फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लोअर लिमिट का यहाँ पे लगाया है, और अपर लिमिट का हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है ना, अभी हम इस पॉइंट पे हैं, ये आगे का कुछ नहीं हुआ। अब इसने क्या किया, इसने हमें यहाँ से रिट्रेसमेंट का बता दिया कि भाई अगर यहाँ से यहाँ तक आप पहुँच गए हो तो हो सकता है प्राइस का जो पहला लेवल हो यहाँ पे आए, यहाँ पे उसको सपोर्ट मिलेगी। सपोर्ट पे भी वही देखो, वही 3% आ रही हैं, 0.382, 0.618। ठीक है ना, अब इस यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसको सपोर्ट मिली है, 3.82 को तोड़ गए, ये 618 तक पहुँच ही रहा था, लेकिन 618 को तोड़ नहीं पाया। 618 से ये वापस से ऊपर चला गया, बाउंस बैक कर गया, यानी कि उसने इसको तो तोड़ दिया था लेकिन इस वाली रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया। ठीक है, इस वाली रेजिस्टेंस, अगर ये इस वाली रेजिस्टेंस को तोड़ता, क्योंकि ये गोल्डन रेशियो है 618, अगर इसने यहाँ से इसको तोड़ दिया तो इसकी प्राइस बहुत देर से नीचे जाएगी। अगर इसने यहाँ से इसको नहीं तोड़ा तो प्राइस वापस ज़्यादा चांसेस है रिट्रैक्ट करने के। सिमिलरली अगर मैं कोई आपको ऐसी चीज़ दिखाऊं जहाँ से
एक मिनट, हाँ अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ इस एरिया में, यहाँ से मैंने बोला भाई यहाँ से मैं चेक करता हूँ कि कितना प्राइस नीचे जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ से मैंने लगाया लोअर से हाई लगाया इस जगह से। अब इसने इस जगह से मुझे एक प्लान दे दिया कि भाई यहाँ से अब प्राइस जो है इसका एक पहला लेवल ये है, दूसरा लेवल ये है। अब जहाँ अब देखो, जब जब प्राइस ने ये 618 क्रॉस किया है, प्राइस बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरी है, समझ रहे हो। इसे कहते हैं ब्रेकआउट पॉइंट, सही। ये बेसिकली ब्रेकआउट पॉइंट है। अगर ब्रेकआउट हो जाए नीचे की साइड पे तो प्राइस नीचे से तेज़ी से आएगी। अगर ब्रेकआउट ऊपर की साइड से हो, इस जगह से हो, तो प्राइस यहाँ से ऊपर। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, इसने 0.618 की दी है, ये एक लिमिट दी है। यहाँ से प्राइस नीचे गिर रही थी तो 618 को तोड़ा तो प्राइस तेज़ी से नीचे आई, तेज़ी से नीचे आई, ठीक है ना। यही ट्रेंड को अगर हम आगे फॉलो करें तो ये वही चीज़ आगे जा रही है। इसने क्या किया है, यहाँ पे जो प्राइस जो यहाँ पे गिरा था नीचे, वो और नीचे नहीं गिरा, वो इस वाली 618 से रिट्रैक्ट हुआ है, ऊपर गया है, और उसने इस वाली जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसको तोड़ के प्राइस देखो, ये वही चीज़ है 618 वाला। ये देखें ना आप, ये 618 वाली लाइन है जो कि इसने ब्रो की है। इसने यहाँ पे 618 को ब्रो किया है तो प्राइस जो है फटाफट से ऊपर गई है। तो 618 इज़ द गोल्डन रेशो, ये हमारा सेकंड टारगेट होता है। अगर हमारा सेकंड टारगेट हिट कर जाए तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि प्राइस बूम करेगा। अब देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे रिट्रेसमेंट, अब मैं नीचे के दो जो मैंने पुराने बनाए इनको मैं डिलीट करता हूँ ताकि जो पिक्चर है वो वाज़ेह हो जाए आप लोगों को। ये मैंने इसको डिलीट किया यहाँ पे, ये मैंने इसको डिलीट किया यहाँ पे। अब हम करंट सिनेरियो पे चलते हैं। अब करंट सिनेरियो पे देखें, ये मैंने यहाँ पे रिट्रेसमेंट लगाई हुई, रिट्रेसमेंट के हमारी जो रिट्रेसमेंट जो मैंने लगाई थी, जो इसने हमें लिमिट दी थी 618 की क्रॉस कर चुका है। तो अभी जो इसकी ना, ये इसकी बुलिश मार्केट बनी हुई है, अपवर्ड ट्रेंड में ये इस वक्त तेज़ी से ऊपर जा रहा है। तो भाई जिस बंदे ने यहाँ पे किया होगा ना, इस जगह पे जिस बंदे ने लॉन्ग किया हुआ है, इसको उसके तो वारे निहारे खुल गए हैं, उसको बैठे बैठाए हलवा मिल गया भाई, साफ सी बात है, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखें, जब भी करेक्शन होगी, करेक्शन के बाद हमेशा कंसोलिडेशन होती है, ठीक है। अगर कंसोलिडेशन आपकी सेकंड लिमिट 618 का रेशो तोड़ दे तो आपके वाले निहारे खुल जाते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल अगर ये 618 का रेशो नहीं तोड़ता तो वापस से रिफ्लेक्ट करके नीचे की साइड पे आता, लेकिन फॉर्चुनेटली इसने क्या किया, इसने 618 का रेशो तोड़ दिया तो प्राइस ऊपर हाइक कर रही है, ठीक है। ये बेसिकली है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे फिबोनाची एक्सटेंशन। तो फिबोनाची एक्सटेंशन क्या है? फिबोनाची एक्सटेंशन ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप करंट ट्रेंड को देखे जा रहे हो कि वो कितना एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ करंट ट्रेंड की, अभी का जो ट्रेंड जो ऊपर जा रहा है, अब मुझे ये देखना है कि भाई ये मार्केट कब तक ऊपर एक्सेल करते रहेगी। तो मैं क्या करूँगा, लोअर पॉइंट से यहाँ पे एक पॉइंट लगाऊंगा, इधर ये मैंने पॉइंट लगाया, इसका हायर मैंने ये लगा दिया, ठीक है ना, और इसका हायर मैंने ये लगा दिया, ठीक है ना। सॉरी, ये तो अभी करंट चल रहा है, इसका हायर मैंने ये लगा दिया, ठीक है ना। वो कैंडल जो है इस वक्त करंट चली है तो उसमें मैं लगा नहीं सकता फ़िलहाल। तो खैर ये अब मैंने लगा दिया। अब उसने हमें ये पॉइंट दे दिया भाई 0.382 का, ये फर्स्ट टारगेट है मेरा। फर्स्ट टारगेट क्या है भाई? 48.683, ये मेरा फर्स्ट टारगेट है। अगर ये कैंडल इस टारगेट को टच कर देती है, ठीक है, और रिपेल नहीं करती, तोड़ देती है, तो गोल्डन रेशो के करीब पहुंच सकती है। अगर इसने इस गोल्डन रेशो को भी तोड़ दिया तो फिर वो एकदम से ऊपर की रैली निकलेगी। तो आप देख रहे हो इस तरीके से हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट और फिबोनाची एक्सटेंशन को यूज़ करते हैं और प्राइस प्रेडिक्शन देख लेते हैं कहाँ तक। अब मैं देखो, मैंने जो कल जो ट्रेंड लाइन जो खींची थी, ये बिल्कुल उसके पास जा रहा है। जो रेशो है मेरा, ये आहिस्ता आहिस्ता जो प्राइस है वो उसकी उसी लिमिट की तरफ जा रही है। अब मैंने ये है कि लॉन्ग टर्म है, अभी हो सकता है ये आगे जाके और बढ़ते रहे और मेरा जो अल्टीमेट टारगेट है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरा कर रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक्सटेंशन हम लोग यूज़ करते हैं। एक्सटेंशन, अब ये तो हो गया ऊपर जाने वाला एक्सटेंशन। अब हम ट्रैक करते हैं नीचे जाने वाले एक्सटेंशन के। अब हमें देखना है, फॉर एग्जांपल अब हमारी प्राइस गिर रही है, हम लोग यहाँ पे हैं, इस जगह पे हैं फॉर एग्जांपल,
और यहाँ से प्राइस जो है अब हमारी गिर रही है मार्केट में, और हम ये देखना चाह रहे हैं कि भाई कि मार्केट में प्राइस और कितनी गिरेगी। यहाँ तक अब हैं और हम अभी इस पॉइंट पे हैं, ठीक है ना। यहाँ से प्राइस हमने देखा, यहाँ से प्राइस गिरी 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 और यहाँ तक आ गई, तो हमने क्या किया, एक्सटेंशन यहाँ से खींच के यहाँ पे लगा दिया, लोअर लो से लेके दूसरे लोअर लो पे लगा दिया। अब इसने इस जगह पे ये बता दिया कि भाई अगर प्राइस की ये दो लिमिट है, अगर ये दो लिमिट इसने तोड़ दी तो प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे गिर सकता है, अगर नहीं तोड़ी तो ऊपर रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 382 का रेशो तोड़ा, 618 का भी रेशो तोड़ दिया। ये मैंने आपको बताया जैसे ये गोल्डन रेशो है, अगर 618 का रेशो टूट गया तो प्राइस नीचे से तेज़ी से नीचे आएगा और तेज़ी से ऊपर जाएगा, तो इसे कहते हैं ब्रेकआउट। यहाँ पे इस जगह पे ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। और ये देखो ऊपर जाते वक्त यहाँ पे इस जगह पे ब्रेकआउट, जो मैंने आपको इससे पहले जो मैंने हटाया था उस जगह पे ब्रेकआउट हुआ तभी ऊपर गया है, और यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट हुआ था जिसकी वजह से तोड़ के ऊपर गया है। अब जो है तीसरा जो ब्रेकआउट है वो इस जगह पे होगा। अगर इसने ये टारगेट हिट कर लिया, अब देखो कितना करीब पहुँच गया ये इसके टारगेट के, अगर आप देखें तो ये कितना करीब आ चुका है इसके, ये इस पर हिट कर रही है, इसने हिट किया, ये लाइन पे हिट गया, ये रिट्रैक्ट हुआ, ये लाइन पे हिट गया, ये रिट्रैक्ट हुआ। तो ये बेसिकली एक्सटेंशन बहुत ज़बरदस्त एक्सटेंशन है, इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको अच्छी प्रिडिक्शन मिल जाएगी। लेकिन याद रहे सिर्फ ये टूल यूज़ नहीं करना, आपको अपनी ट्रेंड लाइन बना के भी कंफर्मेशन करनी है। पहले आपको अपनी ट्रेंड लाइन बनानी है, ठीक है, उसके बाद ये टूल कंफर्मेशन के लिए यूज़ करें ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि प्राइस हाँ अब ऊपर और नीचे जाएगी। ट्रेंड लाइन बनाने का मैंने आपको तरीका बता दिया है किस तरीके से बनाई जाती है, उसमें कौन कौन सी रेजिस्टेंस होती है, कौन कौन सी रेजिस्टेंस नहीं होती। अगर देखें, अब मैं आपको रेजिस्टेंस दिखाता हूँ, रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाते कैसे हैं। अब आप देखें यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट यहाँ पे रिट्रैक्ट हुए हैं और वापस ऊपर गए, ठीक है। इसी तरीके से इस जगह पे एक रेजिस्टेंस है, इसी तरीके से इस जगह पे एक रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस बन जाती है नीचे वाले के लिए। यहाँ पे इसको तोड़ा है, ये इसकी सपोर्ट बन गई है अब, और ये इसकी रेजिस्टेंस बन गई। यहाँ पे इसने तोड़ा तो ये इसकी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये इसकी सपोर्ट बन गई है, ये अब ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनती है। तो अगर ये इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तो ये इसकी सपोर्ट बन जाएगा और ये इसको हिट करने की कोशिश करेगा। अगर 61.8 का रेशो इसने तोड़ दिया तो एक दफ़ा फिर से ये इसकी जो रैली है ये ऊपर हिट करेगी। अभी अब देखें ये जो है अच्छी खासी रैली दिखा चुका है बिटकॉइन अपना। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे लॉन्ग करोगे। अभी जो मैंने आपको पहले ही कहा, जिस बंदे ने यहाँ पे आज लॉन्ग कर लिया है उसे तो वाले नियारे खुलेगा कि उसको अच्छा खासा प्रॉफिट जहाँ पे वो अपना बुक कर लेगा। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से फिबोनाची रिट्रेसमेंट और फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को यूज़ करते हैं अपनी प्राइस प्रिडिक्शन के लिए, कि आपको बता दें कि भाई कहाँ कहाँ से आपको प्राइस प्रिडिक्ट करेगी, कहाँ पे प्राइस आपको लेके जाएगी। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे इख्तिताम करता हूँ, और इसी के साथ साथ अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन जिन जिन लोगों को नहीं पता उन तक पहुँचे। और जो बंदा इसको अपना प्रोफेशनल यानी कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाह रहा है तो स्टार्टिंग के लिए ये वीडियोस उसके लिए बहुत ही मायने खेज हैं, उसको मज़ा आएगा ये करते हुए। और आप भी सीखें, दूसरों को भी सिखाएं, कुछ हम भी सीखेंगे। तो आपसे अब मैं इजाज़त लेना चाहता हूँ, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, नई स्ट्रेटजीज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।